आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं कि डू और डिड का यूज हम कहाँ करेंगे, प्रेजेंट टाइम में हमें क्या लगाना है, पास्ट में क्या यूज करना है और फ्यूचर में क्या यूज करके सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, स्क्रीन पर आपको 3 सेंटेंस दिख रहे होंगे। पहला है मैं करता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है। मैंने किया, ये पास्ट टेंस है। और मैं करूँगा, ये फ्यूचर टेंस है। प्रेजेंट टाइम का मतलब होता है वर्तमान समय, यानी जो समय इस वक्त हमारा चल रहा है, जो काम हम कर रहे हैं इस वक्त में, उसे प्रेजेंट टाइम में कहा जाता है। उस वाक्य को प्रेजेंट टेंस में लिया जाता है। जैसे मैं करता हूँ, यानी मैं किसी काम को कर रहा हूँ, तो वो प्रेजेंट टाइम की बात हम कर रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ। नेक्स्ट है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस उसे कहते हैं जो बीते हुए समय की बात बताता है, यानी जो काम हम कर चुके हैं उस समय की बात जो बताते हैं उसे पास्ट टेंस में कहते हैं। जैसे मैंने किया, मैंने कोई काम किया तो मैं बता रही हूँ कि मैंने किया, ये काम किया, तो वो पास्ट टेंस में आता है। मतलब बीते हुए समय में जो भी हमने काम किया है वो पास्ट टेंस में आता है। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस उसे कहते हैं जो आने वाला समय, आने वाले समय में हम जो काम करने वाले उसे फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब हम देखेंगे इन्हें अलग अलग किस तरह से ट्रांसलेट किया जाता है। तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं करता हूँ, यानी आई डू। इंग्लिश में बोलेंगे आई डू, मैं करता हूँ। मैं की इंग्लिश होती है आई और करने की इंग्लिश होती है डू। तो मैं करता हूँ यानी प्रेजेंट टाइम की बात हो रही है कि मैं करता हूँ, तो हम लिखेंगे आई डू। तो ये एक प्रेजेंट टेंस है कि जो काम हम वर्तमान समय में, यानी जो समय चल रहा है, हम उसमें कर रहे हैं, तो हम उसके लिए लिखेंगे आई डू। नेक्स्ट है मैंने किया। ये एक पास्ट सेंटेंस है, यानी बीती हुई बात है कि मैंने ये काम किया, यानी बीते दिनों में मैंने ये काम किया है, तो हो जाएगा आई डिड। तो प्रेजेंट में हम डू का यूज करेंगे और पास्ट में डिड का यूज करेंगे। मैं करता हूँ के लिए बोलेंगे आई डू और मैंने किया के लिए बोलेंगे आई डिड। नेक्स्ट है मैं करूँगा। तो ये फ्यूचर सेंटेंस है कि मैं ये काम आने वाले समय में करूँगा, यानी मैं कर नहीं रहा हूँ, मैं कर भी नहीं चुका हूँ, मैं ये काम करने वाला हूँ, यानी फ्यूचर में, आने वाले समय में मैं ये काम करूँगा। तो हम बोलेंगे आई विल डू। आई विल डू। फ्यूचर के लिए हम विल का यूज करते हैं। आई विल डू, मैं करूँगा। आई होप कि आपको डिफरेंट तो समझ आ ही गया होगा कि कहाँ पर डू का यूज करना है, कहाँ पर डिड का यूज करना है और कहाँ पर विल का यूज करना है। अगर मेरी वीडियो, मेरी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो, तो 3 लोगों को शेयर जरूर करिएगा। अब हम इसी तरह की कुछ सेंटेंस देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना काम करता हूँ, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात है। तो हम क्या कहेंगे, आई डू माई वर्क। आई डू माई वर्क। आई डू, मैं करता हूँ अपना काम, माई वर्क, मैं अपना काम करता हूँ, तो इसको हम बोलेंगे आई डू माई वर्क। अब है मैं अपना काम नहीं करता हूँ। ये एक प्रेजेंट सेंटेंस तो है, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस भी है कि मैं अपना काम नहीं करता हूँ। तो हम इंग्लिश में इसको बोलेंगे आई डू नॉट डू माई वर्क। आई डू नॉट डू माई वर्क। आई के साथ डू नॉट का यूज करेंगे। नॉट में डू नॉट, यानी मैं नहीं करता हूँ। आई डू नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करता हूँ। और इस सेंटेंस को आई डोंट डू माई वर्क भी बोल सकते हैं। आई डोंट डू माई वर्क। नेक्स्ट है मैंने अपना काम किया। ये एक पास्ट सेंटेंस है, यानी जो हम काम कर चुके हैं, जो मैंने काम कर लिया है, उसके बारे में हम बता रहे हैं कि मैंने अपना काम किया। तो हम क्या बोलेंगे, आई डिड माई वर्क। आई डिड माई वर्क, क्योंकि पास्ट सेंटेंस में आई डिड का यूज करते हैं। जो हम काम कर चुके हैं उसके लिए हम आई डिड का यूज करेंगे। आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, आई डिड माई वर्क। और इसके अपोजिट अगर हम कहें मैंने अपना काम नहीं किया, मैंने अपना काम नहीं किया, तो ये एक प्रेजेंट सेंटेंस तो है, लेकिन ये पास्ट की बात बता रहा है कि मैंने अपना काम नहीं किया। नेगेटिव सेंटेंस भी है, तो हम इसे क्या कहेंगे, आई डिड नॉट डू माई वर्क। आई डिड नॉट डू माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया। या हम कह सकते हैं आई डिडंट डू माई वर्क। आई डिडंट डू माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया। डिड नॉट भी कह सकते हैं और डिडंट भी कह सकते हैं। अब है मैं अपना काम करूँगा।
मैं अपना काम करूँगा तो हम क्या कहेंगे, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है, तो हम क्या कहेंगे, आई विल डू माई वर्क। आई विल डू माई वर्क, मैं अपना काम करूँगा। यहाँ पर करूँगा है इसलिए हम आई विल का यूज़ करेंगे। और इसके अपोजिट अगर हमें बोलना है मैं अपना काम नहीं करूँगा, मैं अपना काम नहीं करूँगा, तो हम क्या बोलेंगे, आई विल नॉट डू माई वर्क। नॉट बस लगा देंगे, आई विल के बाद नॉट का यूज करेंगे। आई विल नॉट डू माई वर्क, मैं अपना काम नहीं करूँगा। नेक्स्ट है मैं जाता हूँ, ये एक प्रेजेंट सेंटेंस है, तो हम क्या कहेंगे, आई गो। आई गो, मैं के लिए हम आई का यूज करेंगे। इंग्लिश में आई कहते हैं, आई मीन्स होता है मैं, गो मीन्स होता है जाना। तो मैं जाता हूँ अगर हमें कहना है तो हम बोलेंगे आई गो। और अगर हम कह रहे हैं मैं गया, यानी मैं जा चुका हूँ, मैं गया था, मैं जा चुका हूँ, तो हम कहेंगे आई वेंट। मैं गया, आई वेंट। अब है मैं जाऊंगा, ये एक फ्यूचर सेंटेंस है, तो हम क्या बोलेंगे, आई विल गो। आई विल गो, मैं जाऊंगा, आई विल गो। अब जैसे है मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ को आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे, आप बोलेंगे आई गो देयर। आई गो देयर, देयर मीन्स होता है वहाँ। मैं जाता हूँ, मैं वहाँ जाता हूँ, आई गो देयर, मैं वहाँ जाता हूँ। नेक्स्ट है मैं वहाँ गया, तो ये एक पास्ट सेंटेंस है, तो हम क्या बोलेंगे, आई वेंट देयर। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। देयर मीन्स वहाँ, वेंट मीन्स जाना, यानी कि मैं जा चुका था, मैं गया, तो उसके लिए कहेंगे वेंट। आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। अब जैसे आप कह रहे हैं मैं वहाँ जाऊँगा, तो आप क्या बोलेंगे, आई विल गो देयर। आई विल गो देयर, क्योंकि फ्यूचर के लिए हम विल का यूज़ करते हैं। फ्यूचर के लिए हम विल का यूज़ करते हैं, तो हम क्या कहेंगे, आई विल गो देयर, मैं वहाँ जाऊँगा। मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। अब है मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ को क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई से। मैं की इंग्लिश होती है आई, और कहने की इंग्लिश होती है से। आई से, मैं कहता हूँ, ये प्रेजेंट टाइम की बात है, प्रेजेंट सेंटेंस है कि मैं कहता हूँ, तो उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई से। नेक्स्ट है मैंने कहा। मैंने कहा, ये एक पास्ट सेंटेंस है, तो पास्ट के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो हम कहेंगे आई सेड। आई सेड। और अगर हमें कहना है मैं कहूँगा, मैं कहूँगा, आई विल से। आई विल से, मैं कहूँगा, मैं इस बात को कहूँगा, तो हम कहेंगे आई विल से, मैं कहूँगा। प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, और पास्ट के लिए हम सब्जेक्ट के साथ सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट या नेम, किसी का नाम, इसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। और सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट में और फ्यूचर में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे है मैं कहता हूँ, तो मैं कहता हूँ के लिए हम क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, तो हम कहेंगे आई से। आई से, मैं कहता हूँ। और अगर हम कह रहे हैं मैं कहूँगा, यानी मैं फ्यूचर में ये बात कहूँगा, तो भी हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। मैं कहूँगा, आई विल से। आई विल से, मैं कहूँगा। और अगर है मैंने कहा, तो ये पास्ट की बात है, तो हम पास्ट की बात में सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, तो हम कहेंगे आई सेड। आई सेड, मैंने कहा। मैंने कहा, आई होप कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि कब, कहाँ और क्या लगाना है। तो इसलिए आप अपनी नोटबुक में अच्छे से समझकर प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। और अगर ना समझ में आए तो आप वीडियो को फिर से चलाकर और समझकर बोलने की प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा।